कि पिछले साल 2019-2020 का काम जो है वो हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। वो काम भी बने हैं, वो रेज़ोल्यूशन निकालेंगे कि किसका काम किस कॉन्स्टिट्यूंसी का कितना हिस्सा है। वो हमारे पास कोई हक मिला नहीं। बाकी हमको हर साल हर वजह हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आते। हमारे अकाउंट है मार्च में काम किया है, अभी उनके पास कोई पैसा जो भी नहीं है। काम आ रहा है हमें शेयर नहीं मिल रहा है, ताकि हमें इग्नोर किया जा रहा है। तो हर सतह पर हमें गिराने की कोशिश की जा रही है। अगर हमारे साथ यही हाल रहा तो हम मजबूर हो जाएंगे, ताकि हमें रिज़ाइन करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों को क्या जवाब दें जब हमें सरपंच बोलेगा कि हम नहीं करेंगे आपके काम, हम अपने वार्ड 2 या 4 के लिए बने हुए हैं, पूरे गांव के लिए नहीं है। तो सर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अगर हमारा सरपंच नहीं है, हमें डायरेक्टली 3-5 है हम इन 3 वार्डों में, तो हमें अलग से दिया जाए ग्राम सभा, हम अलग से लेंगे काम अपना, जो हमारे हक हैं वो बराबर हम अलग से लेंगे। तो हम उसके बाद बीडीओ साहब से, हम एसीडी साहब से, हम गवर्नर मनोज सोना साहब से, ये नहीं सर, कुछ भी नहीं सर, हमें हमारा गांव को इग्नोर किया जा रहा है सर। जी सर, हम गए बीडीसी के पास भी गए 1-2 बार, तो उसने बोला आप 5 हो, आप ग्राउंड लेवल पर हो, तो हमें हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, आप तुम मालिक हो, तुम खुद कर सकते हो जो भी करोगे, तो हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। आप हम हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आप खुद ही 5 हो, तो खुद ही करो सर। हम खुद ही करें क्या? सरपंच से भी यही जवाब मिला, वो इग्नोर कर रहा है सर। वो अपने वार्डों में जो भी काम रख रहा है, उनके फंडर्स जो हैं 2-2 लाख के 2.5 लाख के काम रख रहा है, जो हमारे इस गांव के काम आते हैं उनमें लाख ही लाख रुपए का काम में डिवाइड कर रहा है, तो वो उसमें भी हमें हिस्सा बराबर नहीं दे रहा है सर। नहीं सर, कुछ भी नहीं है, यकसा हो रहा है सर। उधर ज़्यादा जा रहा है काम, हमारे पास बिल्कुल कम आ रहा है सर, वो तो ना होने के बराबर ही है। जी सर, हम चाहते हैं इंसाफ, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अगर ऐसा ही रहा तो हम गांव के हिसाब से, वोटरों के हिसाब से देखेंगे। अगर हमारे पास भी बराबर उतने लोग हैं, उतने उनके पास भी है, तो हमें गवर्नमेंट से हमारी अपील रहेगी कि हमारा हल्का ही अलग कर दे। यही बना है कि जो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, इसी पर ये मसला बना हुआ है कि सरपंच साहब ने जो मसला बनाया ये उसने खुद ही बनाया, हमने कोई मसला नहीं बनाया। हमारी जो पंचायत बॉडी है उसके साथ वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। नाइंसाफ़ी इसलिए हो रही, वो बोलता है कि मैं अपनी 4 वार्डों का सरपंच हूँ, मैं आपके गाँव का जिम्मेवार नहीं हूँ, इसलिए हम भी उसको अगर ऐसा ही मसला रहा है तो हम भी आइंदा उसको सरपंच तस्लीम ही नहीं करेंगे। वोट डाले थे, क्यों नहीं डाले वोट डाले उस लोगों ने। ये बोलता है कि मुझे अपना ही काम, हमारा लायामत यही रहेगा कि अगर इन्होंने हमको पूरा शेयर नहीं दिया आइंदा, हम इंतजामिया के पास भी जाएंगे, हमको अगर गवर्नर के पास भी जाना पड़ेगा वहाँ भी जाएंगे, डीसी साहब के पास भी जाएंगे, एडीसी साहब के पास भी जाएंगे। जब भी हमारा मसला अगर नहीं हल हुआ तो हम फिर सीटें करने के लिए तैयार हैं। हम गए थे, हम बीडीसी चेयरमैन के पास भी गए थे, हम बीडीओ साहब के पास भी गए थे, उन्होंने हमें यकीन दिलाया 100 बार, मगर कुछ नहीं हुआ, ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं हुआ। भाई आप पहले देखो, आपका शेयर जो बनता था उससे एक्स्ट्रा आपको मिला है, बढ़ चढ़ के मिला है आपको। आपके वार्ड जो एमजी नरेगा का काम होता है वो मैं खुद नहीं देता हूँ, वो गवर्नमेंट देती है, वो जॉब कार्ड होल्डर उसको मिलता है। वो एक इंडिविजुअल आदमी को नहीं मिलता है, बल्कि जो जॉब कार्ड जिसके पास है, जो डिजर्वड है, उसको काम मिलता है। अगर 4 वार्डों में ये कह रहे हैं कि 4 वार्डों में 2 लाख है अमाउंट, या फिर 1.5 लाख की अमाउंट है, लाख की भी उसमें अमाउंट होगी किसी काम को वार्ड नंबर 4, 5, 6 और 7 में। अगर 3 वार्ड नंबर 1, 2, 3 में ये कह रहे हैं कि हमारे पास 1-1 लाख रुपया अमाउंट आई है, सर उनसे आप ये क्यों नहीं उनसे पूछते कि भाई अगर आपको 1-1 लाख रुपया अमाउंट आई है, आपके पास जॉब कार्ड हैं कितने? मैं तैयार हूँ अपनी सच्चाई पे। अगर मुझे एसीडी साहब बुलाएंगे, मुझे अपने बीडीओ साहब बुलाएंगे, मुझे अपनी डीडीसी मैडम बुलाएगी, बीडीसी मैडम बुलाएगी, मतलब कोई जो भी आला अधिकारी हैं हमारे, वो अगर मुझे बुलाते हैं, मेरे पास जवाब है, मैं जवाबदेह बंदा हूँ, मैं सच पे हूँ। हाँ, उनका एलिगेशन इस वजह से लगा है, उनके 5 जो है पंचों को फोर्स किया गया, उनके जो वो 3-5 है उनको आज तक वहाँ पे गिने चुने बंदे थे जो काम कर रहे थे। उन्होंने अगर सरपंच पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि इसने हमें अपना शहर नहीं दिया है। हम समझते हैं कि वो सही कह रहे हैं या सरपंच सही कह रहा है। मैंने आपको भी बता दिया, ये मैं सरपंच साहब को भी यही गुजारिश कर रही हूँ कि मैं पंचों को भी बुलाऊंगी और सरपंच साहब को भी बुलाऊंगी। हम देखेंगे, इसमें मिल बैठ के हम कहीं पर बैठेंगे
हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है उनकी। इंशाल्लाह हम मिल बांट के ये हल करने की कोशिश करेंगे। रहा उनका मसला कि वो कह रहे हैं उनका ये इस वक्त इशू है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उनके साथ नाइंसाफी होगी। और मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, ना मैं सरपंच की तरफदारी कर रही हूँ, ना मैं पंचू की तरफदारी कर रही हूँ। मैं तरफदारी एक ही चीज़ की कर रही हूँ कि मैं खुदाई की तरफदारी कर रही हूँ। मैं खुदा को हाजिर नाजिर रख के कहती हूँ कि हम किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे, वो बिल्कुल भी नहीं।